सज्जनों, 26 जुलाई यानी कल हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। सज्जनों, आज से 25 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय वाजपेयी जी ने दिल्ली से लाहौर के लिए एक बस चलाई जिसको मैत्री बस सेवा नाम दिया गया। उसी बस में बैठकर वाजपेयी जी स्वयं लाहौर गए। देश के लोगों ने आशा की कि अब पाकिस्तान और भारत के बीच में शांति हो जाएगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और हमारा देश भी और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। सज्जनों, परंतु ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान की फ़ौजों ने जहां कारगिल की चोटियों को, जिनके ऊपर हमारे सैनिकों की पोस्टें बनी हुई थी, हमारे सैनिक अत्यधिक बर्फ़बारी होने के कारण कुछ समय के लिए उन पोस्टों को छोड़ देते हैं और नीचे के स्थानों में आ जाते हैं। सज्जनों, उसी समय पाकिस्तान की फ़ौजों ने अपने फ़ौजियों को वहां घुसपैठ करवा दी और हमारी ही चौकियों पर कब्जा करके बैठ गए। गडरियों के द्वारा हमारी सरकार को सूचना मिली। सरकार ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई शुरू की और वाजपेयी सरकार ने कारगिल विजय अभियान नाम से उन चौकियों पर बैठे उग्रवादियों को भगाने के लिए एक सीमित युद्ध आरंभ किया, जो केवल अपनी ही भारत भूमि में, अपनी ही सीमा के अंदर लड़ा जाना था। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने पाकिस्तान पर हमला करने की सलाह भी दी, परंतु वाजपेयी जी ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी चौकियों को उग्रवादियों से, पाकिस्तानी सैनिकों से मुक्त करवाएंगे, इसके लिए हम युद्ध करेंगे। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि उग्रवादी हमारी पोस्टों पर आकर बैठ गए थे ऊंची जगहों पर और हमारे सैनिक नीचे थे। ऊपर से हमारे सैनिकों पर उनकी पूरी नज़र थी। हमारे सैनिकों के आवागमन को पूरी तरह से देख पा रहे थे, हम उनको नहीं देख पा रहे थे। सज्जनों, बड़ा कठिन युद्ध था। बड़े लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद आज से 25 साल पहले 26 जुलाई के दिन हमने सभी उन उग्रवादियों को, पाकिस्तानी सैनिकों को उन चौकियों से भगा दिया, मार दिया। अंत में तो ऐसा समय आया कि पाकिस्तान ने अपने लिए सुरक्षा मार्ग मांगा कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमें निकलने दिया जाए वहाँ से। वाजपेयी ने मान लिया और बहुत से उनके सैनिक मारे गए, बहुत से हमारे सैनिक भी युद्ध भूमि में शहीद हुए, परंतु उनको रास्ता दे दिया गया और बाकी जो थे वो भाग गए। सभी चोटियाँ जो है वो मुक्त कर ली गई उन उग्रवादियों से और पाकिस्तान के सैनिकों से। इसी यादगार में विजय कारगिल दिवस मनाया जाता है। सज्जनों, आजकल फिर से जम्मू कश्मीर में, जम्मू भाग में उग्रवादियों के ऐसी ही घटनाएं आरंभ हो गई हैं। उग्रवादियों ने जम्मू के पहाड़ियों के बीच में, गुफाओं के बीच में अपना बसेरा बना लिया है। वो घटनाएं करते हैं, कई कई दिन उन गुफाओं में रहते हैं, भोजन सामग्री वहाँ से लोगों से प्राप्त कर लेते हैं, ज़बरदस्ती या डरा धमका करके या लालच दे करके, और उनसे ही जानकारी प्राप्त भी कर लेते हैं। और हमारे यहाँ आकर के वीर जवानों पर हमला करके, निरीह लोगों पर हमला करके उन गुफाओं में जा कर के छुप जाते हैं। और हमारे सैनिक जब उनको मारने के लिए वहाँ जाते हैं तो जल्दी समझ नहीं पाते हैं और वो ओट ले करके हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं और वो हमारे सैनिकों को मार देते हैं। हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। सज्जनों, तो काश, मैं सोचता हूँ कि जिन चोटियों पर वो बसेरा करते हैं, जिन हमारे देश की पहाड़ों की चोटियों पर, पहाड़ों की गुफाओं में वो आश्रय लेते हैं, क्या ही अच्छा हो हमारी सरकार, हमारी फ़ौज वहाँ के बकरवालों के साथ मिल करके उनको गाइड बना करके उन गुफाओं की खोज करे, जहाँ जहाँ उग्रवादी बैठ करके पनाह लेते हैं, वहाँ छुपते हैं। उन लोगों को, उन गुफाओं को चिन्हित करे और उनका आधुनिकीकरण करे। उन गुफाओं को अपने सेना की पोस्टें बनाए और वहाँ स्थायी रूप से हमारे सैनिकों की नियुक्ति हो, जिससे हमारे सैनिक ऊपरी जगह पर होने के कारण नीचे की हरकतों को, उग्रवादियों की हरकतों को समझ सकें, देख सकें, पहचान सकें और उनके ऊपर तत्काल रूप से जो हमारी सीमा में प्रविष्ट होते हैं और सड़क के किनारे जो भी घटनाएं करते हैं, विस्फोट करते हैं, उनको देख सकें और जल्दी से जल्दी उनको समाप्त कर सकें। तो यह देश के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा।
मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार को, हमारी फ़ौज को उन गुफाओं को, जो जंगलों में जहाँ उग्रवादी छुपते हैं, उन गुफाओं की पहचान करनी चाहिए, उनको नंबर देने चाहिए और GPS सिस्टम से उनको जोड़ा जाना चाहिए और वहाँ पर अपने सैनिकों की चेक पोस्टें बनाई जानी चाहिए जहाँ हमारे सैनिक रह सकें। इसी भावना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।